Hello, hello, hello. Good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. So, without wasting much of your time, let's proceed with our topic, with our lecture, है ना, with our chapter. क्या चल रहा था हमारे टॉपिक में बेटा? हमारे टॉपिक में लास्ट ईयर में हमने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स की कंप्लीट कर ली थी, है ना. तो आज हम पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे किसका? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीज. तो चलो हेडिंग मेंशन कर लो, आ जाओ एकदम बेटा, एकदम फुल एनर्जी के साथ बैठेंगे, ठीक है. ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं लेंगे, 30 या 35 मिनट्स का लेक्चर होगा, उसमें आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, ठीक है. सबसे पहले हेडिंग मेंशन करो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीज, है ना. कोल्ड हो गया बेटा मुझे, है ना. तुम लोग खुद को प्रोटेक्ट करके रखो, ठंडी आ रही है, ठंडी लगनी नहीं चाहिए किसी को, ठीक है. चलो, क्या होती है हेलो एरीज? देखो हेलो एल्केन्स तो हमने डिस्कस किया था. क्या होता है? मिथाइल होता है ना, फिर उसके साथ एक हेलोजन ऐड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं. हेलो एरीज क्या होता है? देखो हेलो एरीज, एरीज मीन्स बेंजीन रिंग, है ना. इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया एक हेलोजन, ये क्या हुआ बेटा? हेलो एरीन. क्या हुआ? हेलो, यहां पे लिख लो इसको, हेलो एरीन, ठीक है. तो लास्ट टर्न में हमने देखा था, जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था कि एसएन रिएक्शन जो होती है बेटा, वो पॉसिबल होती हैं हेलो एल्केन्स में. बट क्या इसमें पॉसिबल होती है? हेलो एरीन्स में इसमें पॉसिबल होती है? बताओ हमको कैसे पता होगा मैम, हम तो खुद ही पढ़ने आए हैं, है ना. देखो इस पे बेटा पॉसिबल बहुत रेयरली होती है, ठीक है. कुछ कंडीशंस होती हैं जिसपे ये पॉसिबल होती है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होती है. ऐसा क्यों होता है मैम? जस्ट बिकॉज ऑफ 4 रीजंस. 4 रीजंस. पहले नोट लगा के लिख लो, लिख लो क्या होता है. देखो क्या मैंने बोला वही लिख लो एक बार, जो मैंने बताया वो. एट दी normal condition, SN reaction are not generally done, ठीक है. या तो ऐसे लिख लो इसको, at normal temperature SN1 reaction are not possible. मैम ये एसएन रिएक्शन क्या होता है? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है ना. देखो क्या होता है एसएन रिएक्शन, हमने देखा था ये हेलो एल्केन, ठीक है. इसमें हमने लिया था एक न्यूक्लियोफाइल, है ना. न्यूक्लियोफाइल लिया था. क्या लिया था न्यूक्लियोफाइल में? NaOH लिया था, यही लिया था ना, ठीक है. ये क्या कर रहा था बेटा? ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा था, सब्स्टिट्यूट कर रहा था, ठीक है. प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा था? ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा था. ये थी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. मींस एक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसको निकाल देता है, खुद एंट्री ले लेता है. समझ में आया? ये होती है बेटा जी एसएन रिएक्शन. फिर इसमें हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस पढ़ी थी. यस, तो यही रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की थी हेलो एल्केन्स में. अभी डिस्कस करेंगे हम लोग हेलो एरीन्स में. एसएन रिएक्शन का रिवीजन हो गया. अब यहाँ पे क्या है? एट नॉर्मल टेम्परेचर एसएन रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल. ऐसा क्यों होता है मैम? जस्ट बिकॉज ऑफ 4 रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ 4 रीजंस, है ना. और वो रीजंस क्या होते हैं पहले तो हम लोग लिखेंगे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी हैंडराइटिंग में, जिसको आपको देखने का मन करे. कोई भी बच्चा ऐसी हैंडराइटिंग में नहीं लिखेगा बेटा जिसका देखने का दोबारा मन ही ना करे, है ना. मैडम के साथ साथ एकदम प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग में लिखा करो. तो पहले ये पॉइंट नोट कर लो. नहीं, पहले ये नोट करो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया? इसमें हमने डिस्कस किया अभी तक कि हमको देखना है इसमें एसिड रिएक्शन पॉसिबल होती है या नहीं होती है. मैम हेलो एरीन्स क्या होते हैं? हेलो एरीन्स बेटा जी होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर हमने लगा दिया हेलोजन, उसको बोलते हैं हेलो एरीन. सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मैम पढ़े तो थे, मुझे याद नहीं है.
कोई बात नहीं, याद नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा क्या होता है, जहां पे एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है, मीन उसको हटा देगा और खुद एंट्री ले लेगा। समझ में आया? तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने SN1 देखा था और SN2 देखा था। तो यही देखेंगे हेलो एरीन्स में कि हेलो एरीन्स में बेटा पॉसिबल है या नहीं है। तो क्या लिखा है, all the normal at the normal condition SN reaction are not generally done, ठीक है, या तो इसको ऐसे भी देख लो, at normal temperature SN reaction are not possible, पॉसिबल ही नहीं होती है। क्यों नहीं पॉसिबल होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ 4 रीजन, है ना। इसको क्या कहते हैं, पेन डाउन करो, उसके बाद इसको इरेज करने के बाद पहले हम लोग 4 पॉइंट लिखेंगे थ्योरेटिकली, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को समझेंगे। ओके, और कौन कौन सी कंडीशंस है जिसपे ऐसे रिएक्शन पॉसिबल होती है, वो एकदम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। डन? ओके, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, पेन डाउन करना पेन डाउन कर लो, मैं साइड में जाती हूँ, है ना। ओके, अच्छा पहले आप स्टडी कर लो, उसके बाद तुम लोग एक प्यारी सी क्यूट सी अच्छी सी मोटिवेशन स्टोरी सुनाएंगे, है ना, जिससे शायद तुम लोग मोटिवेट रहो। चलो आ जाओ, पहला पॉइंट क्या है, लिख लो पहले यहाँ पे, ड्यू टू 4 रीजन, या इसको ऐसे लिखो, पहले रुको, ऐसे लिखो एकदम स्टार्टिंग से, अच्छे से नोट्स बना लो। चलो लिखवा ही देते हैं तुम लोगों को प्यारे प्यारे से नोट्स, क्यूट क्यूट से नोट्स, है ना, जिसमें बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर, देखो बेटा मेरा इंग्लिश कितना अच्छा हो रहा है, टेम्परेचर का स्पेलिंग देखो, TEMPERA, डबल आर हो गया है ना, टेम्परेचर क्या है, एट नॉर्मल टेम्परेचर HN रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ, वाई नॉट पॉसिबल मैम, ड्यू टू बेटा, ड्यू टू 4 रीजन, है ना। देखो सबसे पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, सबसे पहला रीजन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या होता है ये, पहले बेटा पॉइंट्स नोट कर लो, पहले नोट्स बना लो, उसके बाद अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। सेकंड क्या होता है, ड्यू टू हाई एस कैरेक्टर, इट शोज हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो, हेलोजन्स एट नॉर्मल कंडीशन शोज माइनस आई इफेक्ट, क्या होता है ये मैम, माइनस आई इफेक्ट, अभी बताएंगे, थोड़ा सा बेटा सब्र रखो, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, ये भी मैं आप ही के लिए नोट कर रही हूँ, है ना, ताकि आप भूल जाओ तो आप इन सब चीजों को पढ़ सको। एंड व्हेन दे आर अटैच्ड, कौन अटैच बेटा, व्हेन दे, हेलोजन्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हेलोजन्स आर अटैच्ड टू रिंग, then they show what, then they show plus R effect,
अभी एकदम एकदम बेटा पहले नोट कर लो, उसके बाद सारे पॉइंट्स हम बहुत क्रिस्टल क्लियर करके समझाएंगे, है ना। जैसी चीजें मेरे ब्रेन में ट्रेस हुई है ना, वैसे आपके ब्रेन में भी ट्रेस कर देंगे। बस पहले ये नोट्स बना लो। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सेकंड क्या है? ड्यू टू एस कैरेक्टर इट शोज हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, एस कैरेक्टर जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो कार्बन जो होता है, जो पहला जो कार्बन होता है बेटा बेंजीन रिंग में, ये क्या करता है? हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दिखाता है। ठीक है, ये क्या दिखाता है बेटा? हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दिखाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हेलोजन जो होता है बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि हेलोजन बेटा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। बट व्हेन दे आर अटैच टू द रिंग, जब वो रिंग के ऊपर बेटा अटैच होते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इसको ऐसे समझ लो, जैसे तुम हो, एक तुम्हारे सामने बहुत अच्छा सा तगड़ा सा पहलवान ला दिया जाए, तो तुम लोग उससे लड़ोगे? नहीं लड़ोगे ना, हाथ जोड़ लोगे। ठीक है, आपको प्रणाम, मुझे आपसे नहीं लड़ना, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो बेटा आपसे ज्यादा ताकतवर है, वो फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है ना, इमोशनली स्टेबल है। तो मुझसे पंगा लोगे? नहीं लोगे। तो वैसे बेटा यहाँ पे समझ लो कि कार्बन जो होता है ना बेटा, बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। हेलोजन क्या होता है? वो उतने नहीं होते हैं रिंग के सामने, तो वो क्या करते हैं बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग चलेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ। क्या था थर्ड पॉइंट? देखो, जब हमने SN1 रिएक्शन समझाया था बेटा, तो उसमें हमने बताया था SN1 रिएक्शन होती कितने स्टेप्स में होती है? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में बेटा होता है कि फॉर्मेशन ऑफ दी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का बेटा फॉर्मेशन होता है। तो उसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है बेटा, वो कैसा बिहेव करता है बताओ? चलो नहीं पता है, कमेंट्स करके जाओगे। उसमें कार्बोकेटाइन कैसे बनता है? स्टेबल होता है, नहीं स्टेबल होता है, वो कमेंट्स करके जाओगे। बट इसमें जो हेलोएरीन्स में जो कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा, वो स्टेबल ही नहीं होगा, और जब स्टेबल नहीं होगा तो वो फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है आपका, लिखो, व्हेन in SN1 reaction, formation of कार्बोकेटायन takes place, है ना। बट इन दिस केस, कौन सा केस? हेलोएरीन्स का, हेलोएरीन्स। ठीक है, फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल। लिखो यहाँ पे, फॉर्म कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल। अब बेटा जो कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन, बताए थे ना। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है? प्रोडक्ट फॉर्म बाय दी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर वो फ्रेंड से अटैक करता है, वो कौन? न्यूक्लियोफाइल, है ना, फ्रेंड से अटैक करता है बेटा, तो क्या होता है? तो प्रोडक्ट कैसे बनता है बताओ? चलो कमेंट करके जाओगे, ये भी बेटा कमेंट्स करके जाओगे। लास्ट टाइम पे बहुत अच्छे से समझाए थे तुम लोगों को कि फ्रंट अटैक होता है और बैक अटैक होता है, तो 2 तरीके की प्रोडक्ट बनता है, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बनता है। चलो मैंने बता दिया, तुम लोग क्या बताओगे? ठीक है, बट इसमें क्या होता है बेटा? कार्बोकेटाइन जब फॉर्म होता है तो कार्बोकेटाइन ही नहीं स्टेबल होता है, तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी, है ना। लास्ट पॉइंट क्या है आपका? डी पॉइंट। देखो, बेंजीन के पास बेटा क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। मींस ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। अब न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक करने आएगा, उसके पास चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। अब हमने बचपन से ये चीज पढ़ी है बेटा जी, नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज रेपल, है ना, रेपल, है ना, रेपल करता है नेगेटिव नेगेटिव। समझ रहे हो? नेगेटिव नेगेटिव रेपल करते हैं, तो बेटा क्या होता है? SN1 रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बेटा 4 रीजन है ना। देखो इसको भी लिख लो, लास्ट रीजन को भी हम क्यों ही छोड़े, वो भी बेटा तुम लोग को लिखवा के छोड़ेंगे। रुक जाओ, तुम लोग के हाथों में थोड़ा थोड़ा दर्द होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। मतलब बेटा लिखो, है ना, मेहनत करो। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है बेटा, कोई भी टीचर कभी नहीं चाहेगा कि आपको दर्द हो, आपको कष्ट हो, आप परेशान हो, है ना।
कभी भी टीचर ऐसा नहीं चाहते हैं, बट हाँ वो आपको इसलिए बेटा इतना ठोकते पीटते रहते हैं ताकि आप मेहनत करना सीख जाओ, ठीक है, ताकि आप पढ़ना लिखना सीख जाओ, जिंदगी में तरक्की हासिल करो, ठीक है। चलो लिख लो, बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, है ना, एंड न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, सो repulsion generated, repulsion generated, hence reaction, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे लिख लो, ये जो फोर्थ पॉइंट है बेटा यहाँ पे लिख लो, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख लो, लिख लो फिर से लिख लो, है ना, बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, न्यूक्लियोफाइल भी होती है, तो फिर क्या होता है बेटा यहाँ पे सो रिपल्शन, यहाँ पे लिखो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन टेक्स प्लेस, hence what, reaction does not further proceed, समझ में आया, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज करो, पहले हमने क्या देखा था बेटा, पहले हमने देखा था SN1 रिएक्शन किसमें, हेलोजेंस में पॉसिबल है कि नहीं है, तो बेटा नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर पे ये पॉसिबल नहीं होती है, रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं होती है। ऐसे क्यों होता है मैम, ऐसा बेटा इन रीजन की वजह से होता है। देखो पहला रीजन क्या था, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये क्या होता है अभी डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सेकंड रीजन देखो, ड्यू टू हाई एस कैरेक्टर के हाई होने की वजह से कार्बन पे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाती है, ठीक है। तो हेलोजेंस बेटा क्या होते हैं, हेलोजेंस क्या करते हैं, हेलोजेंस जो नॉर्मल कंडीशन पे बेटा नॉर्मल कंडीशन पे होते हैं तब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, बट लेकिन वो रिंग के साथ बेटा अटैच होते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके सामने कोई बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान आ जाए बेटा तो आप पंगा नहीं लोगे, है ना, तो क्या करोगे बेटा, तेरे को जो चाहिए तुम ले लो और निकलो यहाँ से, तुम्हारा फंडा ऐसा रहेगा, समझ में आया। तो वैसे क्या होता है, जो कार्बन जो होते हैं बेंजीन के ऊपर बेटा बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, तो हेलोजन से पंगा नहीं लेते हैं, इसको ऐसे फनी लैंग्वेज में भी समझ सकते हो। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, इन SN1 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेक्स प्लेस, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन जब इसमें बनता है हेलोजेंस में वो स्टेबल नहीं होता, जब स्टेबल नहीं होता तो वो आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, बेंजीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, ये तो मैंने बताया था आपको, है ना, ये तो आपको पता भी है। उसमें क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना। अब न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, तो दोनों के पास नेगेटिव चार्ज, दोनों बेटा क्या कहते हैं, नेगेटिव है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि वो क्या करते हैं, भागते हैं, रेपल करते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो रेपल होते हैं, तो क्या होगा बेटा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो एम आई क्लियर विद ऑल दीज पॉइंट, है ना, समझ में आया। अब क्रिस्टल क्लियर करने की बारी है, इसको मैं इरेज करने जा रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और क्या कहते हैं आपको पेन डाउन करना है तो पेन डाउन कर लो, मैं साइड में हो रही हूँ, बट उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें क्लियर करेंगे। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? ओके गुड, आई एम गोइंग टू इरेज इट। पूरा इरेज कर दूं? चलो पूरा ही कर दो, बिकॉज आई नीड बेटा क्लियर बोर्ड। चलो स्टार्ट करें। रीजन 1, पहला रीजन क्या था, रीजन 1 लिख लो, ज्यादा समझ में आएगा। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड, ये बी है बेटा, बॉन्ड कैरेक्टर। क्या होता है ये देखो ध्यान से, ये बेटा हमने एक ली बेंजीन, है ना, ये ले ली हमने एक बेंजीन, ठीक है। यहां पे X की जगह पे आप क्लोरीन ले लो, हेलोजन की जगह पे क्लोरीन ले लो।
अब क्लोरीन में हमको पता है वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में होते हैं, ठीक है। अब इसमें 6 बेटा लोन, सॉरी 3 लोन पेयर ये हो गया, समझ में आया। एक जो बेटा होता है इलेक्ट्रॉन वो किसमें इन्वॉल्व होता है? वो ये वाला बॉन्ड होता है बेटा, ठीक है, ये वाला पार्शियल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होता है देखो, ये होता है यहाँ पे कंजुगेशन। बेंजीन में क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बेटा अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स या तो फिर क्या कहते हैं लोन पेयर्स का प्रेजेंट होना, ठीक है। देखो जैसे अल्टर पोजीशन पे, इसको ऐसे ले लो। अब देखो यहां पे बेटा देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर एक पोजीशन छोड़ दी गई, फिर यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एक पोजीशन छोड़ दी गई, तो ये क्या है? अल्टर कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये होता है कंजुगेशन, समझ में आया? ये होता है कंजुगेशन। अब कंजुगेशन की वजह से बेटा क्या होता है? रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस। देखो क्या होता है, ये जो क्लोरीन है क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन को देता है। अब कार्बन के पास देखो कितने बॉन्ड हो गए, एक ये पार्शियल वाला हो गया 1, ठीक है, एक ये 2, 2 ये वाला हो गया 3 4 5। अब ये तो अनस्टेबल हो रहा है, ये क्या करेगा बेटा? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, समझ में आया? ये वाला इलेक्ट्रॉन ही करेगा यहाँ पे शिफ्ट। अब देखो क्या होगा, इसमें होगा बेटा रेजोनेंस। क्या होगा? रेजोनेंस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बेटा कंजुगेटेड है, किसके साथ कंजुगेटेड है? पाई बॉन्ड्स के साथ कंजुगेटेड है। अभी बताया था कंजुगेशन का मीन्स क्या होता है। कंजुगेशन का मीन सिंपल सा होता है कि अल्टर पोजीशन पे क्या प्रेजेंट हो? लोन पेयर या तो फिर पाई बॉन्ड्स। अल्टर पोजीशन मतलब एक ये है, यहाँ पे स्पेस छोड़ दी गई है, फिर यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड्स है, ठीक है, या स्पेस छोड़ दी गई, यहाँ पे क्या है? लोन पेयर्स है। ये होता है बेटा कंजुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समझाया भी है कि बेटा ये है क्या है, यहाँ पे है लोन पेयर, ठीक है। फिर क्या है? ये स्पेस खाली है ये वाला, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है, फिर उसके बाद क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे समझाई है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, देखो ये इसमें क्लोरीन से जब बेटा इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो यहाँ पे कितने हुए? 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हो गए। अब ये क्या करेगा बेटा जी? कंजुगेशन की वजह से दिखाएगा रेजोनेंस। क्या दिखाएगा? रेजोनेंस। देखो क्या होगा, ये जो बेटा कार्बन के पास 5 बॉन्ड है, ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले कॉर्नर पे, इस वाले कार्बन एटम पे शिफ्ट करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया इसका डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे था Cl, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। सेकेंड स्टेप में हमको दूसरा मिलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो क्या होगा इसमें, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो बेटा यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये वाला पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट कर जाएगा? इधर शिफ्ट कर जाएगा। देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाई बॉन्ड जो होते हैं बेटा जी बेंजीन में, वो क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। ये हमको मिला सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो पाई बॉन्ड जो बेटा यहाँ शिफ्ट होंगे फिर से ये वाले, देखो ठीक है। अब ये फिर बेटा जब ये वाले बॉन्ड्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड्स के लिए इलेक्ट्रॉन से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड्स इधर आ जाएंगे। देखो फिर से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 6 आ गए। अब देखो क्या होगा, ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड जो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो अब देखो, पहले पाई बॉन्ड्स क्या थे बेटा? इधर थे, ये वाली पोजीशंस पे थे, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड्स है किधर हो गए? देखो अल्टर पोजीशन हो गई, अपोजिट पोजीशन हो गई, ठीक है। तो यही होता है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू resonance partial
डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता है, फॉर्म होता है। देखो ये बेटा क्या था यहाँ पे, ये तो एक बॉन्ड पहले से ही था, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे बेटा, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इसका होता है 1.5। 1.5 क्यों होता है, देखो पूरे एक बॉन्ड को क्या माना गया है 1, और ये जो पार्शियल बनता है इसको क्या माना गया है 0.5 मीन्स आधा माना गया है। तो ये बेटा होता है बहुत ज्यादा, कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। अनेबल टू ब्रेक इजिली, अनेबल टू ब्रेक इजिली। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल अटैक जल्दी नहीं कर पाए। समझ में आया, एक बार और समझ लो। देखो सबसे पहले समझो, हमने क्या लिया, एक क्लोरोबेंजीन लिया। क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, जिसमें हमने देखा क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 थे। 6 उसके लोन पेयर है, उसके पास एक जो इलेक्ट्रॉन था उसने क्या किया, बॉन्ड जो फॉर्मेशन था उसमें यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्यों होता है, कंजुगेशन की वजह से। कंजुगेशन क्या होता है मैम, कंजुगेशन का मीन्स होता है अगर अल्टर पोजीशन पे बेटा पाई इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर्स प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कंजुगेशन। सो ड्यू टू कंजुगेशन इट शोज द रेजोनेंस। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, फिर ये स्पेस छूटा हुआ, इसके बाद क्या है यहाँ पे ये लोन पेयर्स है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड स्पेस छूटा, फिर लोन पेयर्स। समझ में, ये शो करता है बेटा रेजोनेंस। क्यों शो करता है कंजुगेशन, देखो यहाँ पे कार्बन ने क्या किया, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब यहाँ पे इसके पास हो गए 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी क्या करेगा, ये तो अनस्टेबल हो रहा है, ये क्या करेगा, ये वाले जो बेटा इलेक्ट्रॉन है वो इधर भेज देगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव आता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आया। ये वाले बेटे जो बॉन्ड थे, वो बॉन्ड था, जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ पे शिफ्ट हुए। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हुए। अब ये वाला प्रोसीजर क्यों हुआ, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेंजीन में क्या करते रहते हैं, घूमते रहता है। ठीक है, जब ये वाले बेटा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने देखा कि ये वाले जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स थे ये वाले वो यहाँ शिफ्ट हुए। ठीक है, ये वाले यहाँ पे पाई वाले यहाँ पे शिफ्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली हमको सेम वही प्रोडक्ट मिला, लेकिन वहां पे देखो पोजीशन चेंज है। यहाँ पे देखो ये वाला कहाँ था, ये जो बेटा पाई बॉन्ड थे इसमें यहाँ पे थे, ये पोजीशन चेंज हुई, तो मतलब यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिला। ठीक है, बट क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का अगर हम लोग ऑर्डर देखें 1.5 होता है, जो कि बहुत ज्यादा बेटा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको इजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता, इजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसी की वजह से क्या होता है बेटा जी, बेंजीन जो होते हैं SN1 रिएक्शन जनरली नॉर्मल कंडीशन पे नहीं दिखाते हैं। बस इतनी सिंपल सी चीज है, याद रखना। ओके डन। चलो सेकंड रीजन क्या था, सेकंड रीजन ड्यू टू, देखो इसको ऐसे लिखो, एस कैरेक्टर जो था बेटा वो इंक्रीज करता है। ठीक है, एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है बेटा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये, इंक्रीज हो जाती है। डन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो न्यूक्लियोफाइल कांट अटैक इजिली। ठीक है, देखो कैसे, ये है हमारा, हाँ चलो यही ले लो कॉमन एग्जांपल हमारा, ये हमारा बेंजीन। अब देखो यहाँ अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो sp2 होता है, sp2 होता है। चलो पहले हाइब्रिडाइजेशन याद कर लो। sp3 बेटा कब होता है, जब कार्बन बनाता है सिंगल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, sp2 कब होता है, जब कार्बन फॉर्म करता है डबल बॉन्ड। sp3 कब होता है, सॉरी sp कब होता है, जब कार्बन फॉर्म करता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये याद रखना, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे भी बहुत काम आएगा। क्या हुआ यहाँ पे, sp3 बेटा जो है हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम लोग हेलो एल्केन्स की बात करें तो वहां पे क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। ठीक है, अब s का अगर हम परसेंटेज निकालें, s का इसमें परसेंटेज निकाल लो, कितना होगा, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स है, 3 किसके हैं,
3 पी के हैं, ठीक है। और एक किसका है, एक बेटा एस का है। तो टोटल कितने हुए 4 परसेंटेज। कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, निकाल लो इसको। 25 हो गया, दैट मीन्स 25% क्या है बेटा, 25% आपका एस का कैरेक्टर है। 25 किसका है, एस का कैरेक्टर है, ठीक है। अब इसमें अगर हम निकाले, कहाँ गया, इसमें sp2 टोटल कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स हैं। अगर 3 ऑर्बिटल का हम लोग परसेंटेज कैरेक्टर निकालेंगे बेटा, तीनों का निकालेंगे, देखो तो पर ऑर्बिटल कितना आएगा इसका, भाई 100 को 3 लोगों में बांट दो, दो दो पीके हैं, ठीक है। एक इसका एस का है, टोटल करो 3 हो गए। अब इनको 100 से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो कितना हुआ 33.33 समथिंग निकल के आएगा, यही तो निकल के आएगा, समथिंग क्या एग्जैक्ट यही निकल के आया। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर किसका ज्यादा है, देखो इसमें एस में 25% आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 35% है, ठीक है। अब ये एस कैरेक्टर जब बढ़ता है, ये चीज याद रखना, एस कैरेक्टर इंक्रीज इन एस कैरेक्टर leads to increase in electronegativity, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, बॉन्ड ऑर्डर देख लो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा बेटा स्ट्रॉन्ग होता है, सॉरी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उससे कम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होता है। सिंगल बॉन्ड जब होता है तब सबसे कम उसका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर सबसे कम इसका होता है, ठीक है। अब इसकी तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा अच्छी खासी है, देखो इसकी तो अच्छी खासी है ना। इसका जो कैरेक्टर निकल के आया 33%, इससे तो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा है ना, इससे तो ज्यादा ही बेटा है ना। तो ये देखो यहाँ पे किस किस एस का कैरेक्टर आया 33.33%, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, ये हमने बताया भी कि एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब जिसका बॉन्ड डबल बॉन्ड जो बेटा फॉर्म करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। समझ में आया। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा हाई है तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को अलाउ करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन ले ले, नहीं अलाउ करेगा, उल्टा वो क्लोरीन के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन बेटा ज्यादा ताकतवर हो जाता है, वो क्या करता है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ठीक है। क्लोरीन से ज्यादा क्या होता है बेटा, क्लोरीन से ज्यादा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक चीज और भी याद रखना, ये हम लिखवाए भी थे, फिर से लिख लो कि बेटा जब क्लोरीन होता है अटैच किसके साथ, रिंग के साथ, ठीक है, रिंग के साथ, तो वो बेटा शो करता है प्लस आर इफेक्ट। और क्यों शो करता है मैंने ऑलरेडी बताया है, जस्ट बिकॉज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है तो वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, तो कहता आ जाओ बेटा हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, अब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। समझ में आया, ठीक है। तो क्लोरीन जब बेटा अटैच होता है किसके साथ, हेलोजन जब अटैच होता है रिंग के साथ, तो वो क्या करते हैं बेटा जी प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, क्या था इस पॉइंट में, बस सिंपल सा ये था बेटा कि जब क्लोरीन अटैच होता है रिंग के साथ, क्लोरीन अटैच होता है किसके साथ, रिंग के साथ, ठीक है। तो वो क्या करता है बेटा, वो बेटा क्या करता है, वो बेटा प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हमने एस कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया कि हमने हेलो केस में देखा, उसमें एस कैरेक्टर कितना निकल के आ रहा था 25%, हेलो में कितना निकल के आ रहा है एस कैरेक्टर 33.33% है ना। एस कैरेक्टर किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली हेलो एरिन्स का ज्यादा है। जब हेलो एरिन्स का एस कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो वो बेटा क्लोरीन के सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है, सारे नहीं, जितना उसको रिक्वायर्ड होता है उतने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। क्यों खींच लेता है, क्योंकि उसके पास ताकत ज्यादा होती है, ठीक है। डन, ओके, वी आर क्लियर विद द सेकंड पॉइंट। नाउ वी विल प्रोसीड ऑन द थर्ड पॉइंट। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रही हूं। इसमें एक पॉइंट लिख लो, रुको लिख लो, लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, ठीक है। पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, लो होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बेटा इजीली अटैक नहीं कर सकते। कांट इजीली अटैक, समझ में आया।
देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, हाई हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। पॉजिटिव चार्ज जब बेटा कम हुआ तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं कर सकते। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ये भी है, ये भी लिख लो। चलो आई एम गोइंग टू रेज इट। थर्ड पॉइंट क्या बताया था हमने, थर्ड पॉइंट हमने बताया था बेटा जी, कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज नॉट स्टेबल, इज नॉट स्टेबल, इज नॉट स्टेबल। देखो क्या है थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जब हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी थी, और अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि SN1 रिएक्शन जब लोग पढ़ते हैं, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। पहला क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकंड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जब कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो उसमें देखा जाता है कि वो स्टेबल है या नहीं है। बट इसमें हेलोइरिन्स में कार्बोकेटाइन जब फॉर्म होता है बेटा जी, तो क्या होता है, वो स्टेबल ही नहीं होता है। जब वो स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन में फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेगा, और जब रिएक्शन में फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, रिएक्शन होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, हेंस द फॉर्म्ड कार्बोकेटायन इज नॉट स्टेबल, स्टेबल ही नहीं है, ठीक है। सो SN1 रूल्ड आउट, निकल गई, खत्म, सिंपल। सबसे इजी पीजी चीजें तो तुमको थर्ड वाला पॉइंट ही लगेगा, है ना, है ना, समझ रहे हैं। हम भी एक टाइम पे बेटा स्टूडेंट हुआ करते थे। फोर्थ पॉइंट क्या होता है बेटा, फोर्थ पॉइंट देखो, बेंजीन बेटा क्या होती है, ये होती है बेंजीन, ठीक है। ये हो गया आपका हेलोजन ग्रुप, जब अटैच कर दिया ये बन गया हेलोएरीन, ये बन गया हेलोएरीन। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव साइन साइन नेगेटिव। देखो मैं बोल पॉजिटिव रही हूँ, लिख नेगेटिव रही हूँ। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। बट जिसके साथ बेटा ये रिएक्ट करना चाहती है वो भी कम नहीं है, ठीक है। उसके पास भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, समझ में आया, उसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। और ये चीज हम फिर बताएंगे बेटा, क्योंकि तुम लोगों को तो ध्यान नहीं रहता है ना, फिर भूल जाओगे, है ना। प्यारे प्यारे गुलू मुल्लू से बच्चे हो तुम लोग, है ना। ये क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव, रेपल करते हैं, रेपल करते हैं, रेपल, ठीक है। हेंस लिखो यहाँ पे, हेंस, हेंस हेयर ऑल्सो SN1 रिएक्शन रूल आउट, ठीक है। समझ में आया SN1 रिएक्शन क्यों नहीं पॉसिबल होती है। बच्चा लोग पहले जब टॉपिक स्टार्ट किया था तब क्यों नहीं होती है SN1 रिएक्शन, अब समझ में आया। सबसे पहले क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। सेकंड क्या था, सेकंड था बेटा जी, क्लोरीन जब अटैच होता है बेंजीन से तो वो +R इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट नहीं शो करता है, ठीक है। सेकंड हमारा ये था, और उसमें सेकंड में हमने क्या समझा था, एस कैरेक्टर लिया था। एस कैरेक्टर के बेसिस पे हमने बताया था कि एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, एस कैरेक्टर जब ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगी, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड रीजन हमने क्या देखा था बेटा, थर्ड रीजन हमने देखा था कि क्या कहता है, भूल गई मैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फ्रॉम कार्बोकेटाइन नॉट स्टेबल। हाँ देखो, जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है थर्ड स्टेप में, थर्ड रीजन में, सॉरी, कार्बोकेटाइन जो बेटा फॉर्म होता है वो क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल नहीं होता तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करती है, ओके। फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखा, दोनों ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियोफाइल कहता है मेरे पास भी है, बेंजीन कहता है आओ मेरे पास तुमसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होता है बेटा, दूर भागते हैं, दूर भागते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ये थे 4 रीजन। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि SN2 में कैसे पॉसिबल होती है ये SN रिएक्शन, ठीक है। SN2 में कैसे पॉसिबल होती है, तो देखो यहाँ पे टर्म्स कंडीशंस, बेटा टर्म्स और कंडीशन में तो कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। ये तो फिलहाल एक केमिस्ट्री की छोटी सी रिएक्शन है, देख लो, चलो कोई बात नहीं, है ना। क्या लेंगे,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसमें लेते हैं? SN2 में लेते हैं, इसीलिए SN1 में पॉसिबल नहीं होती है हेलियोरिन्स के साथ रिएक्शन। ठीक है, हेलोएरिन्स बहुत खराब से टॉपिक है मैम, एकदम दिमाग का दही कर दिया, बट कोई बात नहीं बेटा, है ना, तुम अच्छा कर सकते हो। दिमाग का दही अगर ये टॉपिक कर सकता है तो तुम अपने दिमाग को अच्छा कर सकते हो। कैसे? केमिस्ट्री पढ़ के, है ना। चलो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल टेम्परेचर कितना लेते हैं बेटा? 63 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर होता है ये, हल्के में मत लेना इसको, ठीक है। 663 केल्विन। प्रेशर कितना लेते हैं? 300। इसको भी, प्रेशर को भी हल्के में मत लेना, इसमें प्रेशर बहुत होता है बेटा, तब ये जाके कहीं बनता है बेटा फिनॉल। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, समझ गए? गुड, लाइक टू हियर दिस। ओके, तो हमने ये बेटा कंप्लीट कर लिया है, ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, SN1 रिएक्शन इन हेलोएरिन्स। अब बात आती है छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी स्टोरी की, और इस स्टोरी का बेटा छोटा सा मेरा एक मोटिव है कि आप लोग किसी को भी कुछ भी बोलते हो तो रैंडमली मत बोला करो, क्योंकि बेटा जो जबान से निकले हुए शब्द होता है ना, वो कभी वापस नहीं लिए जा सकते, और वो जो शब्द होते हैं ना बेटा, कभी कभी किसी को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। तो चलो, इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये चीज हाईलाइट करना चाहूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। आई जस्ट होप ये पॉजिटिव मैसेज जो है आप लोग ले पाएंगे इससे। एक बेटा होता है लकड़ारा, एक होता है शेर। इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। समझ में आया? तो क्या होता है, एक दिन लकड़ारा कहता है कि तू मेरा दोस्त है, कल तू मेरे यहाँ डिनर करने आएगा। शेर पहले मानता नहीं है, फिर उसके थोड़े समझाने के बाद शेर एग्री कर जाता है। ठीक है, चल तू बोल रहा है इतना तो मैं आऊंगा। फिर शाम में जब वो लकड़ी काट कर घर पे जाता है, अपनी बीवी से बोलता है कल मेरा दोस्त आएगा तो उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देना, डिनर करने आएगा। वो उसकी बीवी एग्री कर जाती है। फिर वो सुबह निकल जाता है लकड़ी काटने, शाम में दोनों आते हैं साथ में, और उसकी बीवी उसको देखती है शेर के साथ, वो एकदम डर जाती है। वो जल्दी से क्या करती है, अपने हस्बैंड को लेती है और चली जाती है किचन में, और किचन में जाकर शेर के लिए बहुत खराब बोलती है कि वो आदमखोर है, वो ऐसा है, वो वैसा है, कल को तुमको भी मार के खा जाएगा, क्या करोगे, किसी का भरोसा ऐसे ही नहीं करना चाहिए, इसको भगा दो यहाँ से, ऐसा वैसा वैसा ऐसा बहुत ज्यादा बुरा भला उसके बारे में बोलती है। बट बाय मिस्टेक धोखे से वो जो शेर होता है बातें सुन लेता है और वहां से चला जाता है। ठीक है, फिर जो लकड़ारा होता है बाहर निकल के आता है, देखता है कि शेर तो है ही नहीं यहाँ पे। वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि कहाँ चला गया, कहाँ नहीं। वो काफी ज्यादा आवाजें भी लगाता है, बट वो वापस नहीं आ जाता है, क्योंकि शेर को बेटा बहुत ज्यादा बुरा लगा होता है कि सामने वाले इंसान के लिए मैं टोटली डेडिकेटेड हूँ, टोटली डिवोटेड हूँ, और वो मेरे बारे में ऐसा माइंडसेट रखता है, तो इससे अच्छा मैं यहाँ से चला ही जाऊं। फिर थोड़े दिनों के बाद उसको क्या होता है, वो शेर घूमते टहलते दिख जाता है, और उस टाइम पर वो लकड़ी काट रहा होता है। फिर वो बुलाता है शेर को कि सुनो, तुम कहाँ चले गए थे, उस दिन मैं तुमको डिनर के लिए बुलाया था, फिर तुम मुझे दिखे भी नहीं। तो शेर बहुत गुस्से में होता है, बहुत परेशान भी होता है, दुखी भी होता है। वो कहता है कि ये तेरे पास जो कुल्हाड़ी है ना, या तो इससे तू मुझे मार दे या तो मैं तुझे मार दूंगा। मैं तुझे बस लास्ट बार बोल रहा हूँ, या तो तू मुझे मार दे या तो मैं तुझे मार दूंगा। तो लकड़ारा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, कुल्हाड़ी जो होती है उसको मार देता है। फिर शेर बोलता है कि कुछ दिनों के बाद मैं जब तुझसे मिलूंगा ना, तो ये जो जख्म है ना वो भर जाएगा, लेकिन जो तेरी बीवी ने मुझे जख्म दिया था ना वो कभी नहीं भरेगा। इसीलिए बेटा जी बोला जाता है कि किसी के लिए कभी भी कठोर शब्द का इस्तेमाल मत करो। हो सकता है कि आप गुस्से में किसी के लिए बुरी चीजें बोल दो, बट सामने वाले इंसान के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो लाइन उसको कितने डीपली लगेंगे, इस मैटर पे आपको कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो किसी को कुछ भी बोला करो, पहले थोड़ा सोच लिया करो कि एक्चुअल में हम जिसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा माइंडसेट रख रहे हैं, ठीक है, क्या वो सही में ऐसा है, क्या वो सच में ऐसा है ना। बोलने से पहले एक बार सोचा करो कि सामने वाला इंसान अगर आपके लिए बेटा टोटली डेडिकेटेड है, तो अगर उसके लिए आप ऐसा बोलोगे तो उसको जनरली बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो इस स्टोरी सुनाने का ये मोटिव यही था बेटा कि आप किसी के लिए भी खराब मत सोचो, खराब मत बोलो। ठीक है, हो सकता हो कि आपको कहीं ना कहीं से चीजें खराब लगी हो, है ना, बट क्या पता वो दिल से आपको बहुत अच्छा मानता हो, है ना।
तो इसीलिए बोला जाता है कि किसी को भी बेटा बहुत खराब नहीं बोलना चाहिए। आपके जो जवान से निकले हुए शब्द हैं वो वापस नहीं लिए जा सकते। तीर कमान से जो निकला हुआ तीर होता है वो भी वापस नहीं लिया जा सकता। आपने तो नॉर्मली बोल दिया, बट आपको नहीं पता कि आपके जो बेटा वो वर्डिंग्स है किसी को डीपली कितना ज्यादा लग सकते हैं, डीपली कितना किसी को हर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? So that's all for today's lecture. I just hope आपको ये स्टोरी भी समझ में आई होगी और ये भी समझ में आया होगा। स्टोरी भले ना समझ में आए लेकिन ये जरूर तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? That's all for today's lecture. God bless you बच्चा लोग. Bye bye. Take care. Okay, all the very best for the day. Bye.